तो चाइना ने आज के समय ताइवान को कंप्लीटली घेर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे, ट्वीट है चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की। इन लोगों ने कहा है कि सिंस यूएसए की जो स्पीकर है पार्लियामेंट की, ये चाइना से बिना परमिशन लिए ताइवान चली गई, इसके रिस्पांस में चाइना की जो मिलिट्री है इसने कंप्लीटली घेर लिया है ताइवान को। इस तरीके से यहां पे आप देखोगे जो भी ये रेड बॉक्सेस है ना, यहां पर आज के समय चाइना की मिलिट्री कर रही है युद्ध अभ्यास। और चाइना की मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने यहां पर यह भी क्लेम किया है कि चाइना ने अभी के लिए ताइवान के जो भी मेन पोर्ट्स हैं, जो भी बंदरगाह हैं जिसे ताइवान ट्रेड करता था, ये अभी के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। यहां पर आप देख पाओगे द वाटरवेज ऑफ ताइवान मेन पोर्ट्स विल बी ब्लॉक्ड ड्यूरिंग द ड्रिल्स। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि खतरा बहुत ज्यादा हाई है चाइना के एक इवेंचुअल अटैक का ऑन ताइवान। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ताइवान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर एक चीज के अंदर वर्ल्ड लीडर है तो वो है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। चिप जो आप यूज करते हैं लैपटॉप में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है टीएसएमसी। टीएसएमसी एक ताइवान की कंपनी है और इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। टीएसएमसी के सीईओ ने ओपनली कह दिया है कि अगर चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान को तो सेमीकंडक्टर हमसे फिर ना बनते, हमारी सारी जो फैक्ट्रीज है ये बंद हो जाएगी और दुनिया भर में आप देखोगे सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है। मान लीजिए अगर चाइना एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर भी यहां पर स्टार्ट कर देता है, मिलिट्री तो डिप्लॉय हो गई, घेर लिया इन लोगों ने, इसके बाद चाइना अगर एक स्टेप और लेता है तो दुनिया भर में मोबाइल फोन के दाम, लैपटॉप के दाम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम बहुत ही तेजी से बढ़ जाएंगे। सडनली देयर विल बी अ ह्यूज स्पाइक। तो जब ताइवान की बड़ी कंपनीज के सीईओ ही यहां पर डर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जो आम इंसान होगा ताइवान में वो भी चिंतित है। ताइवान ने बेसिकली वॉर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। डिफेंसेस इनके ऑल टाइम हाई पर है। मगर हो सकता है कि यहां पर आप एक बात सोचे, जो भी कहो, जो बाइडन ने दम दिखाया यहां पर। जो बाइडन ने पहली बार एक बार को कड़ा डिसीजन लिया है और नैन्सी पेलोसी को भेज दिया ताइवान में। चाइना को एक बार को जवाब तो दे दिया। देखो यहां पर मैं आपको यह बात भी क्लियर कर दूं, नैन्सी पेलोसी को ताइवान में भेजना जो बाइडन का आइडिया नहीं था। जो बाइडन एक्चुअली काफी खिलाफ थे इस सब के। यहां पर आप देखिए यूएसए टुडे का ये आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं, हेडलाइन पढ़िए मेरे साथ। नैन्सी पेलोसी विजिटिंग ताइवान डिस्पाइट चाइना थ्रेट। चाइना की धमकियां आई और बाइडन से आई प्लीज। बाइडन ने गुहार लगाई कि प्लीज ताइवान मत जाइए, चाइना बहुत भड़क जाएगा। हो सकता है कि दुनिया में एक स्मॉल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहां पर स्टार्ट हो जाए। मगर नैन्सी पेलोसी ने अपने प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनी। अब यहां पर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है कि नैन्सी पेलोसी भी डेमोक्रेट पार्टी की, जो बाइडन भी डेमोक्रेट पार्टी के, और ये जो बाइडन की सुनी ना? तो बिल्कुल नैन्सी पेलोसी ने यहां पर किसी की नहीं सुनी। व्हाइट हाउस की जो भी यहां पर पुलिस थी उनको इग्नोर कर दिया और अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये पहुंच गई ताइवान। इसलिए ऐसे आर्टिकल भी पब्लिश किए जा रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी की जो ट्रिप है ताइवान में, इससे अमेरिका की जो इनकोहेरेंट स्ट्रेटजी है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यह भी सामने आती है। नैन्सी पेलोसी की विजिट से यह अज्यूम मत कर लेना कि यूएसए ने टारगेट कर लिया चाइना को, अब पूरा यूएस मिलकर अब चाइना को तड़पाएगा। नहीं, ये जो ताइवान में हो रहा है ये अपने आप में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पॉलिसी मैस है। ये सिर्फ मैं नहीं, द इकोनॉमिस्ट भी कह रहा है। तो अब यहां पर आप यही पूछ सकते हैं कि अगर यूएसए के प्रेसिडेंट खुद खिलाफ थे नैन्सी पेलोसी की इस विजिट के, तो आज के समय यूएस मिलिट्री बैक क्यों कर रही है नैन्सी पेलोसी को? अगर चाइना घेर रहा है ताइवान को तो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पे डिप्लॉयड है। इन केस अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान को तो यूएसए की तरफ से भी जवाब आएगा। देखो अब नैन्सी पेलोसी जो पोस्ट होल्ड करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर है तो उनकी सेफ्टी यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइडन इवन दो नैन्सी पेलोसी के निर्णय के खिलाफ है, इनको बाय डिफॉल्ट नैन्सी पेलोसी की रक्षा तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए यूएस मिलिट्री यहां पर डिप्लॉयड है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए, हम बहुत ही लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि चाइना ताइवान को अटैक करेगा 2027 में। इस पे बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए थे, कुछ ही महीनों पहले की बात है। मिशन 2027 चाइना अटैक करने वाला ताइवान को, ये इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही थी। मैं वैसे आपको ये बता दूं, चाइना 2022 में अटैक करे ना करे, अभी अटैक होना हो मुझे पता नहीं। चाइना ने यहां पर पोजीशन ले ली है, घेर लिया ताइवान को। इसके बाद चाइना क्या करता है नो वन नोस, बट इवेंचुअली मैं आपको बता दूं अब मिशन 2027 से काफी पहले चाइना एक बार को बड़ी कोशिश करेगा ताइवान को अटैक करने की और ताइवान को पूरी तरीके से कब्जाने की। अभी ऑलरेडी आप अगर देखो तो चाइना ने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी है। इन लोगों ने सबसे पहले तो ताइवान को इस तरीके से घेरा है, ताइवान के आसपास मिसाइल लॉन्चेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हां, चाइना ने मिसाइल रेज लॉन्च कर दी है ताइवान के आसपास। लगातार एक के बाद एक चाइना की नेवी यहां पर मिसाइल लॉन्च कर रही है। और आप खुद समझ सकते हैं जब आप मिसाइल लॉन्च करते हो एक जगह, वहां पे ना कोई एयरप्लेन फ्लाई करता है, ना कोई कार्गो शिप जाती है, तो बेसिकली चाइना ने बिना कुछ कहे पूरा जो ट्रेड है ताइवान के आसपास का, ये अभी के लिए कट कर दिया है। उसके अलावा ताइवान के जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उन पर सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। ताइवान सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ये सब एक्सपोर्ट करता था चाइना की मार्केट में। यहां पर चाइना ने कहा है कि ये सब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहां पे लग गए सैंक्शंस। हालांकि
मुझे अभी भी उम्मीद है कि चाइना कोई ऊटपटांग हरकत यहां पर नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उस सेक्टर पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया। अब यहां पर आप यही पूछोगे, अगर मान लो चाइना ने अटैक कर लिया ताइवान को, तो ताइवान की जो बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की, वो तो चाइना की हो जाएगी। ऐसा नहीं है, देखिए ये कोई खिलौना नहीं है जो चाइना छीन लेगा। ऑब्वियसली जब चाइना को इन्वेजन करना होगा ताइवान का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनको बॉम्बिंग भी करनी पड़े। काफी जो सेमीकंडक्टर की इनकी जो फैक्ट्रीज हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी उस टाइम में। और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो कल को अगर चाइना कब्जा भी लेता है ताइवान को, तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो इंडस्ट्री है रातों रात ये कब्जा लेंगे। कई साल लग जाएंगे चाइना को इस इंडस्ट्री को एब्जॉर्ब करने में भी। तो खैर अभी के लिए बताया जा रहा है सबसे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें, जो चाइना कर सकता है, जो मेरे हिसाब से हो सकता है, अगर मान लो चाइना कुछ ज्यादा एडवेंचरिज्म करता भी है, तो ये चाइना कर सकता है कि ताइवान के आसपास जो इनके छोटे छोटे जो टापू हैं, इनमें से कोई एक टापू पकड़ ले चाइना, या फिर चाइना मैक्सिमम ये भी कर सकता है कि ताइवान का कोई जो पोर्ट है इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दे। ये बात चाइना के सरकारी मीडिया ने भी काफी बार कही है कि ताइवानीज मिलिट्री टारगेट्स में नंबर 1 पे होगा ताइवान का बंदरगाह। ताइवान के जो पोर्ट्स हैं वहां पे हो सकता है कि चाइना थोड़ी बॉम्बिंग कर दे, या फिर एक बार कोई पूरा जो पोर्ट है उसको कैप्चर कर दे, ब्लॉक कर दे। बेसिकली एक मैसेज सेंड करे ताइवान को कि यू बिलोंग टू अस। अगर आप यूएसए की तरफ जरा झुकोगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और देखो यहां पे अगर आप सोच रहे हो कि यूएसए के पास सिंपल ऑप्शन है सैंक्शन लगा लो चाइना पर, तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा। यूएस ऑलरेडी बहुत आगे अपनी पावर एक्सटेंड कर चुका है, इसलिए मेरे हिसाब से कई जगह यूएसए को थोड़ी बहुत लीनियंसी दिखानी चाहिए थी। यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, ईरान, रशिया। अब उसके बाद चाइना पर भी दुनिया ऐसे सैंक्शंस को नहीं मानेगी, और इसलिए रशिया भी अब बढ़ चढ़ के चाइना की सपोर्ट में आ गया है। रशिया ने कहा है कि जो पेलोसी की विजिट है टू ताइवान, ये एक प्रोवोकेशन है। रशिया ने यह भी कहा है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है रशिया के हिसाब से, और इवेंचुअली इसको चाइना में ही मर्ज कर जाना है। यूएसए को ताइवान से दूर रहना चाहिए। तो रशिया जो नैरेटिव यहां पर बुन रहा है ये यूक्रेन जैसा ही है कि यूएसए इस तरीके से आया, चाइना को प्रोवोक किया, और उसके बाद जो ये डंडी है ये पकड़ा दी ताइवान के हाथ में, और अब चाइना देख रहा है इस तरीके से ताइवान को। ये मीम आज के समय रशियन सोशल मीडिया, इवन ताइवान चाइना के सोशल मीडिया में काफी डिस्कस की जा रही है कि यूएस ऑलमोस्ट धकेल रहा है ताइवान को वॉर की तरफ। खुद इनकी मिलिट्री बहुत दूर है। मैं यहां पर देख रहा हूं चाइना ने कंप्लीटली घेर लिया ताइवान को, यूएसए की नेवी ने जरा यहां पर रेजिस्ट किया नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि यूएसए को रिस्पांसिबिलिटी यहां पर लेनी चाहिए। अगर ये जेन्युइनली ताइवान को बैक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए को डिक्लेयर करना होगा कि ताइवान पे अगर अटैक हो गया तो यूएस मानेगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है। अगर यूएस यहां पर ये नहीं कहता तो ये आप कह लीजिए यूएस शरारत कर रहा है, और इन दी एंड यहां पर भुगतेंगे ताइवान के।